हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीए फाइनल ईयर के हैं, जिसमें कि आज आपका पहला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर नीति का संबंध किससे है। तो ब्लू वाटर नीति का संबंध है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वो था डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर किस वर्ष पहुंचा। तो वो पहुंचा था 1498 में, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न चौथा, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बनकर कौन आया। तो आया था डी अल्मीडा, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 5, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपियन शक्ति थी। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी, और सबसे अंतिम में जाने वाली यही थी 1861 में। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 6, कोचीन के दुर्ग का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो वो था पाचेज दुआर्टे पाचेज, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 7वां, पुर्तगाली बस्ती कहाँ नहीं थी। तो जो पुर्तगाली बस्ती थी वो नागापट्टनम, अराकान और हुगली तीनों जगह पर स्थित थी, जबकि ढाका में स्थित नहीं थी। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 8, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो डच ईस्ट इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1602 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, डच कहाँ के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है इसका, हॉलैंड। अगला प्रश्न है 10, डुप्लेक किस देश का गवर्नर था। तो वो था फ्रांस का, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस भारत कब आया। कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया। वो आया था 1609 ईस्वी में, जो कि जहांगीर के समय में आया था। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, सर टॉमस रो किसके राज दरबार में उपस्थित हुआ था। तो वह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 13, प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो प्रथम फ्रांसीसी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न 14, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो है फ्रांसिस मार्टिन, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 15, अधोलिखित स्थलों में किस पर 1756 में अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अली नगर रखा। तो है कलकत्ता, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य विवाद का क्या कारण था। तो वो था अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई। तो कालीकट में भी बनाई थी, सूरत में भी और चिंसुरा में भी। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है। तो प्लासी हुगली नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, अलीवर्दी खां किस प्रांत का नवाब था। तो वो था बंगाल का, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, ब्लैक होल दुर्घटना किस वर्ष घटित हुई। तो हुई थी 1756 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का गीदड़ या क्लाइव का सियार किसे कहा गया। तो कहा गया मीर जाफर को, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 22, भारत में व्यापारिक समझौता करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे।
तो भारत में वो थे पहले पुर्तगाली। अगला प्रश्न 23, वास्को डी गामा ने भारत के लिए नवीन मार्ग की खोज की और 1498 में वह कहाँ पहुँचा? तो वो पहुँचा कालीकट बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन 24, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली यूरोपियन शक्तियों को कौन सी सुविधाएं मिली? तो उन्हें मिली थी सर्वोच्च नौबल शक्ति, अपनी गृह सरकार के समर्थन और 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोज। तो उन्हें तीनों ही सुविधा मिली, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल में 1651 ईस्वी में प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने की थी हुगली में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 27, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो हुई थी लुईस 14वां के समय। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? तो रखी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, 1767 से 69 ईस्वी के आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ? तो वो हुआ था, जो नहीं हुआ तो वो था ट्रावनकोर का राजा। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 30, सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? तो किया था माधवराय नारायण को। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 31, क्लाइव ने किसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा? तो वो था मीर जाफ़र के साथ और राय दुर्लभ के साथ और जगत सेठ एवं अमीर चंद ने। इन तीनों ने ही मिलकर रचा था। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी, इन सभी ने। अगला प्रश्न है 32, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? तो वो क्या था, सभी ने किया था, मीर मदान ने, मीर जाफ़र ने, राय दुर्लभ ने, क्योंकि तीनों ही मिले हुए थे ना। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न है 33, रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? तो उन्होंने किया था शाह सूजा से। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 34, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? तो वो क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था नवाब सिराज उद दौला। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, उन यूरोपियन के नाम बताइए जिनकी गतिविधियां व्यापार और व्यवसाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं। तो वो थी डैन, जो कि डेनिश थे। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो उन्होंने खोली थी उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, निसंदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय कर दिया, यह किसने कहा? तो वो कहा था सरकार एवं दत्ता ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 39, किस गवर्नर जनरल ने दस्तक या फ्री पास व्यवस्था को समाप्त किया? तो क्या था, वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो किया गया था 1772 में। अगला प्रश्न, बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना की तिथि क्या थी? तो थी 1756। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस वो बढ़ गई इसमें डेट, 20 जून 1756। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, बंगाल के दोहरे शासक का अंत किया किसने किया था? वो किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न,
1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर आया? वो आया था कालीकट। ये प्रश्न भी रिपीट है। अगला प्रश्न 44, कलकत्ता का नया नाम अलीनगर किसने रखा? तो रखा था सिराज उद दौला ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, तो निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? तो लिया था मीर जाफर एवं अमीर चंद ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 46, सिराज उद दौला के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो नहीं था मणिक चंद। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 47, सिराज उद दौला का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था मिर्ज़ा मुहम्मद। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 48, घसीटी बेगम किसकी पुत्री थी? तो थी अलीवर्दी खां की। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 49, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वो था 1764 में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, मीर कासिम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया था नंद कुमार को। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 51 जो कि मिलान का है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और मीर जाफ़र की मृत्यु हुई थी 1765 में और मीर जाफ़र का अपदस्थ वो हुआ था 1760 में और ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, 2 3 4 1। अगला प्रश्न, वॉरेन हेस्टिंग ने सन 1781 में किस नगर की राजधानी बनाया? किस नगर को राजधानी बनाया? तो उसने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया 1781 में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न 54 ये भी मिलान का है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो था रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? वॉरेन हेस्टिंग। और तृतीय कॉर्नवालिस और चतुर्थ लड़ा गया वेलेजली। तो ऑप्शन बी सही है इसका, 3 4 1 2। अगला प्रश्न 55, डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस रियासत को अपने राज्य से वंचित नहीं किया? तो होता ग्वालियर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 55, सन 1775 में सूरत की संधि किन किन के बीच हुई? तो वही थी रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? तो होता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से युद्ध का जो अंत हुआ था वो। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 58, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दहेज में भारत का कौन सा हिस्सा लिया? तो लिया था मुंबई। अगला प्रश्न 59, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई? तो की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, 1741 से 1756 ईस्वी के बीच बंगाल पर किसका शासन था? तो वो था अलीवर्दी खां का। ऑप्शन बी सी सही है इसका। अगला प्रश्न 61, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया? तो कराया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? तो क्या था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मराठों को अंतिम रूप से परास्त किया? तो क्या था हेस्टिंग ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों ही कथन सत्य है। तो ये ऑप्शन अपने आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न इसमें 65,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किस शब्द में लिखी गई? तो लिखी गई थी हिंदी में। अगला प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो लड़ा गया था 1799 में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के बाद कौन से दो नए प्रांतों का निर्माण हुआ? तो पूर्वी बंगाल और असम, दो प्रांतों का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बूंदी कोट में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, डलहौजी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किस नीति का प्रयोग किया? तो उसने किया था हड़प नीति का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो वो थी हैदर अली की। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, शाही फरमान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो किया जाता दस्तक का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि कब हुई? तो हुई थी 1776 में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई। तो ऑप्शन ए सही है इसका, पूना। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि के अनुसार, इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको अपने आप पढ़ लेना। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न है 77, अंग्रेजों और पूना दरबार के बीच बड़गांव का समझौता कब हुआ? तो होता 1779 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने स्थापित की। और इसके अलावा जो तंबाकू की खेती और नींबू, संतरा, बादाम, इन सभी की भी खेती पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 79, सिंधिया के मध्यस्थ बन जाने से पूना दरबार और अंग्रेजों में जो संधि हुई वह है सालबाई की संधि। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 80, सालबाई की संधि कब हुई? तो हुई थी 17 मई 1782 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही है इसका। इसमें डेट ही डिफरेंट है, बाकी सन तो सेम है, तो थोड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को याद करना। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि के अनुसार, इसमें भी ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा लोहे का उत्पादन भारत में सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो किया गया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त हुआ? तो वो था 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शांति की नीति का समर्थक था? तो वो था बेंटिक। ऑप्शन ए सही है इसका। और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का था। अगले प्रश्न, लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने अपनी पहली न्यायालय कहाँ स्थापित की? तो उसने की थी आगरा में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रथम व द्वितीय मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, बंगाल में जूरी प्रथा किसने जारी की? तो की थी विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस नगर में हुई? तो हुई थी इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है इसका, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना? तो वो बना था 1829 ईस्वी में, जिसका समर्थक राजा राम मोहन राय ने भी किया। तो ऑप्शन बी सही है इसका, 1829। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों ने बंगाल से निर्यात किया? तो सिल्क और सूती सामान और शीरा, दोनों ही को उन्होंने उत्पाद किया।
तो ऑप्शन सी सही है, इसमें ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा का अंत बेंटिक ने किस वर्ष किया? तो किया था 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न 92, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था 1775 से 82 ईस्वी तक। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, रेतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? तो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके व्यापार पर नियंत्रण किया? तो वो क्या था अफीम के। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, माफी व भूमि का अपहरण किसने किया? तो किया था विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यालय में पंजाब का शासक कौन था? तो वो था रणजीत सिंह। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब बनाया? तो वो था मीर जाफर। ऑप्शन बी है, बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया? तो आया था 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि या फिर पदवी किस मुगल सम्राट ने दी? तो दी थी अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 100 और अंतिम प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है इसका। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं और बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो मतलब हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।